पहले से ही एकदम बचपन से ही मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मम्मी के साथ भी इतना टॉर्चर ये सब। देखिए कुछ भी बेसिक राइट जो आदमी को होना चाहिए वो राइट मुझे क्या अपने मम्मी को भी मिला नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जो कुछ भी वो उसके बाद सभी कुछ है, उसके बाद दौलत है शौहरत, लेकिन बात क्या है ना कि कभी इज़्ज़त किया नहीं और ये बात का इज़्ज़त बिल्कुल देने में वो नाकाम। इधर देखिए इतने सारे जो है ये पहले की है लेकिन फर्क नहीं पड़ता पहले की है। रिपोर्ट है इनको मारपीट किया था इनके मम्मी को, एमसी रिपोर्ट है। यहाँ पर लिखा असॉल्ट बाई तपस कांता गोस्वामी। मोहतरम नाजरीन, अब देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूँ महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि सुमिता गोस्वामी का केस हमने इससे पहले भी दिखलाया था, जिसके खुद के अपने शहर तपस कांता गोस्वामी ने 37 सालों से दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। और उसमें मैंने ये दिखाया था उनका एक अपना लड़का भी है जिसका नाम है अभिषेक कांता गोस्वामी, वो हमारे सामने में रूबरू है। और सिंगल पेरेंट्स सुमिता गोस्वामी ने अपने लड़के की परवरिश की, पढ़ाई लिखाई किया, मगर आज फिर ये मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कोर्ट में भी केस चला था। कोर्ट में केस चलने के बाद जो है इनके कस्टडी के लिए डिमांड इनके फादर ने मांगे थे, मगर उस वक्त भी इन्होंने छोटे में ये अपनी मदर का साथ दिया, कहा कि नहीं मैं अपनी मदर के साथ ही रहूँगा, मदर का ही रहूँगा, इसलिए कि हमारे फादर मुझे किसी भी तरीक़ा का देख रेख नहीं करते हैं। उसका जो जिम्मेदारी जो फादर की जिम्मेदारी होती है उन्होंने नहीं निभाया है। चलिए हम उनसे बातें करते हैं, मगर फिर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपको, इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद शमी का केस आपको पता है और हसीन जहां का भी केस पता है। हसीन जहां का केस और सुमिता गोस्वामी का केस ऑलमोस्ट सेम है। सुमिता गोस्वामी को 37 सालों से उसके खुद के शहर मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे रहे हैं, मेडिसिन का नहीं दे रहे हैं, राइट टू रेसिडेंस नहीं दे रहे हैं, राइट टू मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, मतलब डेली जो रोज़गार भत्ता होता वो नहीं देखते हैं, न उसको रहने के लिए छत दे रहे हैं। मगर उसी केस में मोहम्मद शमी का केस, वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट में का केस है, वहाँ पर उसको मेंटेनेंस के लिए 4 लाख रुपया दिया जाता है। 1.5 लाख रुपया हसीन जहाँ को दिया जाता है, 2.5 लाख रुपया उसको बच्चे को, इस बार जो है 4 लाख कर दिया गया। तो इसी तरह जो तपस कांता गोस्वामी है वो ब्रिटिश सिटीजन है, वो जादवपुर में ना, जादवपुर में ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट में रहते हैं। इटाली वगैरह में थाना है। एक होता है गरीब आदमी नहीं कुछ कर पा रहा है, लंदन वगैरह में, जैसे कि इनकी मम्मी ने बताया कि लंदन वगैरह में भी जगह है, मगर एक पेरेंट्स को वगैरह को जो है, बच्चे को जो है, वाइफ को कुछ भी हक नहीं दिया जा रहा। क्या कहते हैं, किस तरीक़े से आपके साथ, आपकी मम्मी के साथ, आपके साथ आपके खुद के फादर जो है डेली जो है इस्तेमाल किया है, कुछ राइट्स नहीं दिया, क्या कहते हैं? जनाब बात ऐसा है कि देखिए पहले से ही एकदम बचपन से ही मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मम्मी के साथ भी इतना टॉर्चर ये सब। देखिए कुछ भी बेसिक राइट जो आदमी को होना चाहिए वो राइट मुझे क्या अपने मम्मी को भी मिला नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जो कुछ भी वो उसके बाद सभी कुछ है, उसके बाद दौलत है शौहरत, लेकिन बात क्या है ना कि कभी इज़्ज़त किया नहीं और ये बात का इज़्ज़त बिल्कुल देने में वो नाकाम रहा। और हमेशा ही मतलब वो चाहता है कि क्या अलग रहने के। देखिए ये सब आदमी को कभी शादी करना ही नहीं चाहिए। मैं ये बात पे जिक्र करूँगा क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी बार बहुत जगह पे बोला, लेकिन किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं है। लेकिन देखिए यह बहुत गलत चीज़ है कि वो जैसे कर रहा है अभी जैसे है वो कभी बदलेगा भी नहीं। और बात यही है कि उसको भी समझना चाहिए कि ऐसे करके दर बदर नहीं चलता है और उसको मतलब देना चाहिए अपना, हम लोग का राइट दे दो, उसके बाद हम लोग क्या करें, उसके बाद हम लोग को कुछ बात ही नहीं है। लेकिन वो कोई अपना राइट भी नहीं देगा, हम लोग को कुछ भी नहीं देगा, ऊपर से खाली झमेला करेगा। अभी रातों रात दिन मतलब कभी भी दिन दहाड़े यार मैसेज करके डिस्टर्ब करेगा। मुझे भी ऐसे 1 साल 1-1.5 साल पहले की एक बात बताता हूँ, आप अगर गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे रात को अचानक मुझे मैसेज कर रहा है। उस दिन मैं थोड़ा काम से आया, थका हुआ था, उसके बाद फिर मैसेज करके वो उल्टा पुल्टा चीज़ बोलने लगा। उसके बाद भी बहुत कुछ बोल दिया ऐसे जो मैं अभी कह नहीं सकता, मतलब बहुत कुछ है कि समझ में ही आता है कि वो देखिए जिस तरीके का मुझे घंटा फर्क पड़ता है उसको क्या हो रहा है। मुझे जो बोलना था मैंने बोला, फिर अचानक क्या हुआ, नेक्स्ट दिन मुझे हरेस करने के लिए अभी थाना में से मुझे फ़ोन किया। मुझे बहुत मतलब तकलीफ हुई कि यार थाना में जाने का क्या ज़रूरत था, उसके नाम पे यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अभी मेरे को फ़ोन करके थाना में बोल रहा था कि मतलब आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है। मुझे बोला देखिए वो कौन से थाना में आपको बुलाया गया था? बुलाया मतलब फ़ोन किया था वो जादवपुर से अचानक से। मुझे कोई पता नहीं था। मैं उस दिन रात 10-10:30 बज गया था। अभी वो अपना वो हक जमाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन देखिए मेरा हक का क्या हुआ, मम्मी का हक का क्या हुआ, ये हमको समझ नहीं आया कि उसके तरफ इंसान को ना सच कहूँ ना, किसी का
अगर लड़के से ऐसे बात सुनना पड़े ना तो दिन दहाड़े मैं उसके जगह होता ना तो अभी तक तो यार मर ही जाता, शर्म के मारे मर ही जाता। मतलब ये क्या है यार, कुछ भी बोलते जाओगे, कुछ भी करते जाओगे, कभी पैसा तो दिया नहीं यार, कभी देखिए कभी टाइम तो दिया नहीं, पैसा भी नहीं देगा, ये क्या है यार, कोई किसी भी चीज़ का कोऑपरेशन ही नहीं है। आपकी तालीम एजुकेशन वगैरह आपके फादर ने दिलवाई आपके बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो तो कोई एजुकेशन क्या कुछ भी नहीं किया अभी तक तो सुबह, मतलब बचपन से कुछ नहीं एकदम। देखिए कब सेपरेट हुए, 2004 से था शायद, मुझे ठीक था याद नहीं, क्योंकि उस टाइम देखिए 8-9 साल का ही थे, कैसे याद रहेगा भला कैसे याद रहेगा। अभी ये सब हुआ, मैंने जितना देखा पड़ा, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ अभी कि देखिए अब कुछ नहीं किया, हमेशा खाली थ्रेटनिंग किया और अपना धमकी, अपना बाप, भला कोई बाप अपना बेटा को धमकी देता है। अब कहिए, क्या धमकी दिया था? धमकी दिया था कि हम कुछ भी एक्शन ले लेंगे, ज़्यादा अगर पैसा मांग किया तो हम एक्शन ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये क्या बात हुआ यार, तुम कुछ करते नहीं हो, ऊपर से तुम हमको भी यार कुछ करने नहीं दोगे, तुम पैसा नहीं दोगे, एक बड़ा पैसा तो नहीं दिया। 2016-17 का टाइम में फिर भी उससे बात होता था, लेकिन उसके बाद ऐसे मुझे मतलब इतना खराब इंसल्ट किया मुझे कि मैं वहाँ जाना ही छोड़ दिया, लवारिस की तरह आपको छोड़ दिया? एकदम छोड़ ही दिया। मेरे से इस तरह बात किया कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे बोला कि मुझे ऐसे बोला कि हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहे, तुम अपना बड़े हो गए हो, तुम अपना देख लो, हम नहीं दे सकेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कोई बात हो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बोलना चाहिए, आपने तो मुझे छोटा में भी नहीं देखा, छोटा में भी छोड़ सभी बोला, सभी कुछ झमेला हुआ, लेकिन देखिए अगर पुलिस एक्शन ना ले, हम बोला क्या कर सकते हैं, हम अगर कुछ करने जाए तो हमारे अगेंस्ट ना एक्शन हो जाए, ये डर के बारे हम भी छोड़ दिया था। हम देखिए कोर्ट में भी आपके जो इसके लिए कोर्ट में भी बात गई थी ना? कोर्ट देखिए मम्मी जाती है, वैसे मैं तो ये सबसे दूर हूँ, क्योंकि देखिए जॉब कर रहा हूँ, अभी समझ ही रहे हैं कि अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए तो जॉब भी जा सकता है। अभी कोई तो समझेगा नहीं कि मेरा सिचुएशन क्या है, उन लोगों को लग ही सकता है ये कि पुलिस केस क्यों हो रहा है। अभी देखिए सभी लोगों का जो जनरल ओपिनियन होता है ना, जनरल ओपिनियन यही खराब होता है कि देखिए अगर उनको लगेगा कि ये पुलिस केस क्यों है, केस मेरे नाम पर या मम्मी का, देखिए वो लोग नहीं समझेगा, वो लोग समझेंगे हम ही लोग गुनहगार है, लेकिन यार गुनहगार कोई और ही है, लेकिन यार हम ही लोग अभी भुगत रहे हैं। मम्मी को कितने सालों से आपके सो कॉल्ड फादर ने जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, राइट टू मेडिसिन होता है, राइट टू रेसिडेंस होता है, कब से नहीं दे रहे हैं? देखिए बहुत साल, क्या कहूँ, 10-12 साल तो ऐसे ही हो गए, उसके पहले भी नहीं दे रहे थे, उसके बाद फिर भी थोड़ा 2-3 साल के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ था, बातचीत हो रही थी। ऐसे रहने का तो कोई मतलब ही नहीं रही है, आदमी के साथ कौन रहेगा। हम अपने एक बात कहे, देखिए बुरा भी लग सकता है किसी को, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। देखिए ऐसा आदमी होना तो हम भी चप्पल खोल के मारने का दिल करता है, और कुछ नहीं। तो अभिषेक जी एक चीज़ बताइए, तो आपके जो मम्मी के जो राइट्स होते हैं, जो मेंटेनेंस होता है, जो अदालतें देती है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है, और आपकी मम्मी ने तो FIR वगैरह भी किया था, सब चीज़ किया था, मारपीट वगैरह क्या, वो आपको याद है कि जो बचपन में इटाली घर से निकाल देगा वो? हाँ वो याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। अभी भी रही होगी आप? मेरा तो क्या 8-9 साल का ही है। उसके बाद वाला दिन से मुझे याद था कि वो रात का कितना 11-12 बजे होगा शायद, मुझे जितना थोड़ा बहुत याद है। सर्दी की नाइट थी बिल्कुल। ये फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, कुछ झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, फिर ऐसे मम्मी को ऐसे पुश कर दिए। यार मुझे समझ नहीं आई कुछ, क्योंकि देखिए ऐसे तो मैं उस टाइम में क्या करे, अभी बचपन में अभी हम क्या ही कर सकते थे, हमारा तो कोई ऐसा बोलने का, और फिर घर में कोई था भी नहीं। अभी उस टाइम क्या ना क्या हो जाता था, वही सुन के मेरे ना मतलब दिमाग खराब होते जाते हैं जब सोचते हैं ये सब बारे। अभी ये देखिए ये सब सोच जब आपके दिमाग में रहते हैं ना, आप फ्री माइंड में कुछ कर सकते थोड़ी, अब नहीं कर सकेंगे यार। फादर ने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया कि बेटे आ जाओ, जो हुआ वो सब? कभी नहीं ये बात तो हम कभी नहीं सुने, और ना ही वो चाहता है। देखिए पैचअप का कोई इशू नहीं है, वो चाहता तो कुछ भी, देखिए कोई नहीं है हमारे फैमिली में, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये देखिए 5-6 तो बहन भाई तो नहीं है, देखिए सिंगल एक ही बेटा है, उसको भी नहीं देख सको तो तुम कौन सा नालायक हो, अभी वो समझ लो ना। वो आदमी को समझना चाहिए। आज अगर मैं बताऊँ वो कैसे बड़ा नालायक है, वो आदमी को समझना चाहिए। आई थिंक सभी को समझना चाहिए ये बात। जिन लोगों को देखिए जस्टिस का मांग मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग सही गलत का फ़र्क सही से करने को सीखे। जिनको पता नहीं है वो लोग सही गलत का मामला ठीक से सीखे पहले, कि सही क्या है गलत क्या है, उसके हिसाब से होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आदमी का देखिए किसी का नाम में केस चल रहा है, मतलब वही गुनहगार है, मेरे नाम पे वो कुछ भी बोलते जाएगा, थाना में बोला, तब भी मैं क्या कर सकता था, मैं कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में जाके जब थाना वाले लोग देखा, अभी पुलिस वाले जब देखा कि उसके नाम पे 4-5 तो केस चल रहा है, तब वो लोग सोचा अरे यार, फिर हम लोग भी समझ नहीं पाएगी, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था। देखिए हर टाइम में ऐसे लोग चेंज होते रहते हैं, बहुत कुछ चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी उन लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन एक्शन लेना चाहिए था, जबकि कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। अभी मुझे इस बात का बहुत तवज्जो कोई नहीं दिया कि यार हम लोग का ऊपर क्या बीत रहा है।
ये किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि हम लोग को रिपोर्ट क्या बोलते मेंटेनेंस चार्ज वगैरह भी नहीं दिया गया। कुछ नहीं भाई, आप मान लीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस का भी आपके सो कॉल्ड फादर के ऊपर केस है, हाँ, लेकिन तब भी कुछ नहीं, कोई अरेस्टिंग कुछ नहीं। हाँ, नथिंग, कुछ नहीं हुआ कहीं की तरफ से, न कोर्ट से, न अदालत से, न वो आपके मम्मी को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स राइट्स, वहाँ से भी कुछ नहीं। ना, कुछ नहीं। वहाँ तो सभी जगह जाके आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, कंप्लेंट सभी जगह हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, सभी जगह हुआ है। लेकिन बात यह है कि सबसे हैरानी वाली बात क्या है ना, कि देखिए, इतने बड़े लेटर के बाद भी अगर कोई एक्शन ना ले तो भला आप क्या ही कर सकते हैं? आपके पास कितना ही पावर हो सकता है? एक आम आदमी के पास कितना पावर हो सकता है? कोई कुछ करेगा नहीं तो आप भले क्या कर सकते हैं, है ना? मैं यही बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जादवपुर थाना देखिए, ठीक है, देख लीजिए, इधर देखिए, इतने सारे जो है, ये पहले की है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, पहले की है। रिपोर्ट है, इनको मारपीट किया था इनके मम्मी को, एमसी रिपोर्ट है। यहाँ पर लिखा है असॉल्ट बाय तपस तंता गोस्वामी, देखिए लिखा हुआ है इसमें। और एक थोड़ा इंटरनल इंजरी हो गई है, इंटरनल इंजरी भी अब देख सकते हैं। ये डॉक्टर क्या दिखाइए, पीछे बैक, ये डॉक्टर वगैरह का फीस वगैरह का है, सब चीज़ का है। मीडिया से क्या आप चाहते हैं? देखिए, हम यही दरखास्त करना चाहते हैं। न्यूज़ लाइव आपके सामने, ये सरप्लस न्यूज़ है जी, बिल्कुल। यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग को सभी पता चल गया अभी तक, पिछले 2 हफ्ते से पता ही चल गया कि कौन कितना, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि इतना अनफेयरली ट्रीट किया गया मुझे भी, अपने मम्मी को भी। और मुझे भी चिंता होता है कि मम्मी का एज हो गया, अभी मम्मी कितना दिन ऐसे अपना, उम्र होगी मम्मी की आपकी? देखिए, ऑलमोस्ट 60 होने वाली है, ठीक है, 60 होने वाली है नेक्स्ट ईयर। तो अभी बात है कि कितना दिन वो अपना घर चला सकती है। अगर अभी नहीं किया तो कब करेंगे? बात यही है ना, कि अगर अभी इन सब नहीं मिली, अभी अगर कुछ नहीं एक्शन नहीं लिया गया तो कब लेंगे? ये भी समझ में नहीं आता कि कब लेंगे। लेना चाहिए, लेना तो सभी कुछ चाहिए। अब मुझे तो बिल्कुल पूरा यकीन है कि आपके मम्मी के साथ जो है, समझिए कि आपके फादर ने, समझिए कि वो राइट्स नहीं दिए। एकदम कुछ राइट तो दूर की बात है, इतना झगड़ा झमेला, इतना, देखिए, बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत बखूबी पता है। अब आपके जहन का भी थोड़ा सा, यस, देखिए, बहुत फ्रस्ट्रेट लगता है। इसी वजह से मैं उतना किसी से बात नहीं करता, अभी थोड़ा आइसोलेट हो गया। क्योंकि देखिए, ये सब चीज़ जब दिमाग में चलती रहती है ना, आप कैसे फ्री माइंड में किसी से मिलजुल के कैसे रहेंगे, बोलिए? अभी देखिए, अगर पता नहीं, अभी आमतौर पर आप देखिएगा कि जो आदमी का ऐसा नहीं हुआ वो लोग नहीं समझते, लेकिन मुझे समझ आता है कि मैंने देखी है तो मुझे समझ में आता है। देखिए, बोलते हैं ना, कहावत है ना, कि यार जिनका हाथ जला है उन्हीं को पता है कि जलने का क्या तकलीफ होती है ना। बात वही है, सिंपल। स्कूलिंग वगैरह कहाँ से किया? स्कूलिंग देखिए सीबीएस में थे, सीबीएस में, लेकिन वो उस टाइम भी तो वो कुछ नहीं किया। मम्मी सब कष्ट करके, इतना जो मेहनत करके सब कुछ मेरे लिए किया, वो सब के लिए। और लेकिन अभी देखिए, ऐसा हालत है कि अभी बहुत, देखिए, अभी एज हो गया, उस टाइम में उनका एज कम था तो तब पढ़ा करके। यस, वही तो। अभी कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ऊपर से देखिए, हम लोग जहाँ पे अभी रह रहे हैं ना, कुछ दिन पहले का बात अगर आपसे मुतालिफ करे तो मैं ये सोच ही रहा था, कब बताओ। देखिए, कुछ दिन पहले हम लोग जहाँ पे रहते हैं अभी, उसको उसमें भी तकलीफ है। वो तो कुछ करने को आया नहीं है, वो ऐसे ही तो एक तरीके का, मतलब, नालायक है। वो खुद नालायक होकर फिर हम लोग को कैसे बोल रहे हैं? हम लोग जहाँ भी रहे यार, हम लोग अपने दम पे रह रहे हैं ना। वो तो कुछ किया नहीं, लेकिन उसको करना चाहिए, क्योंकि ये हक बनता है यार। बेटा वो कौन होता है बोलने को कि मैं बेटा नहीं हूँ? ये क्या बात हुआ? ये बोलने से थोड़ी साबित होता है। आप आधार कार्ड देख लीजिए, आप मतलब तमाम जो क्या बोलते हैं उसको, बर्थ सर्टिफिकेट, यस, और पैन कार्ड जो देख लीजिए आप, तो कोई बोल पाएगा? और उसका नाम भी लिखा है, तो मतलब क्या? ऐसे क्या थोड़ी है, बोलने से सब कुछ दुनिया हो जाता, तो हम लोग को भी इंसाफ मिल गया होता आज तक। लेकिन मिला कहाँ है? वही बात है ना। मोहतरम नाजरीन, 2-3 चीज मैं, कुछ ना कुछ होगा, उम्मीद करते हैं। उम्मीद से दुनिया कायम है, और हम भी उम्मीद करते हैं इंसाफ के लिए, आपके मम्मी के इंसाफ के लिए आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ बढ़ेंगे। मोहतरम नाजरीन, हमारा देश एक, हमारा देश का कानून एक, हमारे देश का संविधान एक, हमारी अदलिया में इंसाफ करने वाले लोग भी, समझिए कि जो देख के किताबें देख करके, लॉ देख करके इंसाफ, वो भी एक। मगर यहाँ पर एक चीज़ एकदम वाज़े तौर पे कह देना चाहता हूँ और शेयर भी करना चाहता हूँ कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी जहाँ का केस और सुमिता गोस्वामी का केस के सामने में कुछ भी नहीं है। जितनी जिल्लत, जितनी परेशानी सुमिता गोस्वामी, इनकी इतना टॉर्चर, इनकी मम्मी जो है, मेंटल टॉर्चर इतनी मम्मी ने जो उठाया है,
उसका कोई भी बयान करने के काबिल नहीं है। और समझिए 37 साल उनके साथ मैरिज लाइफ में रही, मतलब जो भी 37 साल शादी को हुआ और उसके बाद ही तो मैं शुरू हो गई। और इनकी जो मम्मी थी वो कलकत्ता के मशहूर ये भारत पब्लिशर की बेटी थी, जो कॉलेज स्ट्रीट में जो है क्लास 10, 12 वगैरह में जो बुक्स वगैरह चलता था, भारत पब्लिशर। भारत पब्लिशर थे। क्या नाम था आपके नाना का नाम? BM भट्टाचार्य। BM भट्टाचार्य। BM भट्टाचार्य बहुत मशहूर शख्स थे बंगाल के, और कि उनकी किताबें भी पब्लिश होती थी, किताब पढ़ाई जाती थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सुमिता गोस्वामी जो खातून है, उनकी उम्र ऑलमोस्ट जो है 58 ईयर्स है। आज की डेट में बीमार भी रहती है। ऐसी सूरत हाल में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत न उससे कोई सम्मान मिल रहा है, और राइट टू रेसिडेंस के तहत भी उनको न कोई घर दिया जा रहा है, और राइट टू मेंटेनेंस, उसको जो मेंटेनेंस का हक जो होता है वो नहीं मिल रहा है। इवन कि किसी तरीका से इसका बीच में जो है समझिए मेंटेनेंस जो 6000 प्लस 4000 ना, क्या मेंटेनेंस चार्ज बीच में कुछ साल मिला था, वो बहुत कम ही 6000 4000 ना, 6000 4000 ऐसे था, मगर वो भी बंद हो चुका है। अगर किसी इंसान अगर अपनी बीवी बना के उसने हर दिन मैसेज करके आता यू आर माई लीगल वाइफ, अरे लीगल वाइफ का व्हाट्सएप मैसेज करने से क्या होता है जब प्रॉब्लम होता, मगर उसको तो हक देना पड़ता है। तो समी के अगर उसकी वाइफ को हसीन जहां को भत्ता मिल सकता है, मेंटेनेंस चार्ज मिल सकता है, रेसिडेंस का हक मिल सकता है, तो सेम केस में सुमिता गोस्वामी को क्यों नहीं मिल सकता है? ये मैं यही कोर्ट से भी पूछना चाहता हूं, अदालत से पूछना चाहता हूं, इसलिए कि सुमिता गोस्वामी के पास जो है पैसे नहीं है मैनेज करने के लिए, थाना को मैनेज करने के लिए, कोर्ट कचहरी को मैनेज करने के लिए। क्या एक गरीब, एक समझिए कि मजबूर खातून को, एक शादीशुदा खातून को क्या उसका शौहर हक नहीं देगा? ऐसा होना बहुत अफसोस की बात है। उल्टा ये सुमिता गोस्वामी के ऊपर हमेशा जो है टॉर्चरिंग किया था। बेचारी जहां तहां से घर का खर्च चलाती है, उसमें रहती है, तो उसको गाली गलौज करके इसके हस्बैंड ये करते। मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, अवाम की जो अदालत है सबसे बड़ी अदालत है। अब तमामी हजरात, सुमिता गोस्वामी जिनकी उम्र 58 ईयर्स है और लास्ट 37 सालों से उसके शौहर उसको खर्चा नहीं दे रहे, घर नहीं दे रहे, राइट्स नहीं दे, कुछ भी नहीं दे रहे। उनका कहना है कि अगर मुझे नहीं है तो मुझे छोड़ ही दो, तलाक ही दे दो, तो उसका भी होता वो भी नहीं दे। और खुद समझिए कि ब्रिटिश नागरिक है और समझिए कि जादवपुर में बड़ा लेविस लाइफ की जिंदगी गुजारते हैं। इनकी वाइफ ने कहा लंदन, अमेरिका, पेरिस में भी उनकी प्रॉपर्टियां वगैरह है, इटाली में इनके घर वगैरह है, ये हर चीज़ से है, मगर इनका बच्चा दर बदर की ठोकरें खा रहा है। इनकी वाइफ की बीमारी की हालत है। ऐसी सूरत हाल में इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस है। तपस्कांत गोस्वामी के तहत उसको अरेस्टिंग होनी जरूरी है। मेंटेनेंस नहीं चार्ज देने के एवज में भी उसकी अरेस्टिंग जरूर, मगर होता क्या है ना कि हर जगह ये पैसे इतने हैं कि बीवी को नहीं देना है, बच्चे को नहीं देना, हर जगह दे करके इसको मैनेज कर लेना। क्या कहते हैं आप? देखिए बात साफ बात कह रहा हूँ। देखिए वो हम लोग को ना देख के वो दूसरे लोग को देखता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत करता है, लेकिन हम लोग जो अपने हैं, हम लोग के लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर ऊपर से देखिए जब भी पैसा मांगने जाओ तब भी यार गाली गलौज, फिर तब भी मतलब इंसल्ट ऐसे करके देखिए कौन रह सकता है? ऐसे आदमी के साथ कोई रहने तो नहीं वाला, रह भी नहीं सकते। मगर कानूनी जो हक होता है, राइट्स होता है, वो दे दे आपके। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देंगे? देना चाहिए, देना होगा। आप देख लीजिए ये इनके हाँ तलाक तो दिया नहीं है, तलाक देता तो तब तो वो और भी उसका मास होता। अगर देखिए तलाक वो तो बात है, देखिए वो खैर छोड़िए, वो फिजूल की बात हो गई अगर मैं कहा ये बात अभी। लेकिन देखिए अभी अगर जब लीगल वाइफ है, लीगल सन है, तो फिर क्यों नहीं देगा? देना तो चाहिए। कितना दिन ऐसे अपने जिम्मेदारी से कितना दिन भागते रहेगा वो, कितना दिन भागते रहेगा और कितना दिन? मैं आपकी अदालत में एक बातें रख रहा हूँ। कांता तपस्कांता गोस्वामी के पास भी मैं जाऊंगा और पूछूंगा कि आप अपने बच्चे को हक क्यों नहीं दे रहे हो? 37 साल से शादी करके अपनी जो है बीवी को उसको हक क्यों नहीं दे रहे हो, जब कानून ने दिया है? अगर नहीं देना तो उसको छोड़ दो। इसकी वाइफ ने क्या, इसलिए कि आप तो छोड़ नहीं सकते हो, इसलिए कि और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हर दिन ये इंसान जो है तपस्कांता गोस्वामी जलील कर रहा है, एक बूढ़ी औरत को, एक बूढ़ी ये बच्चे की माँ को जलील कर रहा है, और इनका जो एक सन होने के नाते जो इनके राइट्स मिलते वो भी नहीं दिया, लीगल हेयर होने के नाते
खाते से कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके सामने में दो चीज़ें इसलिए रखा हूँ, क्रिकेटर मोहम्मद शमी के वाइफ हसीन जहां को जब 4 लाख भत्ता मिल सकता है, मेंटेनेंस चार्ज मिल सकता है, उसके पास भी एक बच्चा, उसका खर्चा के लिए, तो सुमिता गोस्वामी को क्यों नहीं मिल सकता है? इसी आधार पर मैं आपके सामने बातें रखा हूँ और बोलता हूँ कि कोर्ट कचहरी के समझिए जो भी केसेस है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी उसके ऊपर केस है, मारपीट का भी केस है, CAMC है, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह है, फिजिकल असॉल्ट वगैरह है, और बहुत सारे घर से निकाल दिया, धक्का मार के निकाल दिया। अगर आपकी लीगल वाइफ है तो उसको हक आपको देना ही पड़ेगा। ये कानून भी बोलता है, ये संविधान भी बोलता है, हिंदू मैरिज एक्ट भी बोलता है, और डोमेस्टिक वायलेंस के तो इसकी गिरफ्तारी भी होना ज़रूरी है और मेंटेनेंस चार्ज भी देना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए कैमरामैन जिसान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी की इजाज़त। हम लोग सुमिता गोस्वामी से और भी बातें करेंगे और इसके जो समझिए कि सो कॉल्ड इनके फादर है, उनके हस्बैंड है तपस कांता गोस्वामी, हम लोग उससे भी बातें करेंगे कि आखिर क्यों इनको हक से महरूम कर रहे हो, निराश कर रहे हो, इसके लिए हम बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now